that what is mainly, if we say that mainly production function returns to a factor and returns to a scale, right? सो प्रोडक्शन फंक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल। मेनली आगे देखेंगे कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर में जैसे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल है, फिर से आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल है, और उसमें जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है ना उसमें भी है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। दैट इज़ ये सब चीज़ें तीन तीन दोनों में है। लेकिन वो पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि मेनली प्रोडक्शन फंक्शन की बात की गई है, तो प्रोडक्शन क्या है, राइट? सो व्हाट इज़ प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन अगर दी जनरल तौर पे किसी पे बोलोगे कि प्रोडक्शन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है कि एक प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड है, ठीक है, बोल दिया, यही होता है। बट क्या रियलिटी में प्रोडक्शन जो है वो मेनली इकोनॉमिस्ट व्यू से अगर दी देखा जाए तो क्या एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिस्ट व्यू से अगर दी हम लोग माने तो किसी भी चीज़ को ना तो ह्यूमन क्या कर सकता है, ना तो ह्यूमन मेक कर सकता है, ना ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कि क्या कि ह्यूमन नाइदर कैन क्रिएट और नॉर कर डिस्ट्रॉय। तो हम लोग पहले से ही पढ़े भाई, साइंस में तो पढ़ ही रहे थे ना। तो फिर वो मेनली है कि जो ह्यूमंस जो है वो कैन नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, राइट? तो ह्यूमन क्या कर सकता है? ह्यूमन क्या कर सकता है? किसी भी गुड को मेनली सिर्फ यूज़फुल बना सकता है। वही तो हो गया प्रोडक्शन। मतलब क्या कि गुड्स में जो है यूटिलिटी इंक्रीज कर देना या फिर यूटिलिटी क्रिएट कर देना, वही एक हो गया प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ये साइंटिस्ट लोग भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि एक जो एली एक साइंटिस्ट करके जो है वो मेनली क्या, साइंटिस्ट नहीं इकोनॉमिस्ट, राइट? सो वो डेफिनेशन जो दिए हैं वो क्या दिए हुए हैं कि प्रोडक्शन जो है ना वो मीन्स होता है क्रिएशन इकोनॉमिक यूटिलिटी, मतलब उसमें यूटिलिटी जो है उसका क्रिएशन कर देना है, क्रिएट कर देना है, तो प्रोडक्शन जो है वो बन जाएगा। अब कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें ना तो वो तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक तो आपका टोटल हो जाएगा प्रोडक्ट, एक हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, एक हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका जैसे पीछे पढ़ेंगे कि रेवेन्यू चैप्टर में भी ये वाले, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट वाले चैप्टर में भी। तो अभी पहले पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट वाले चैप्टर में कि क्या होता है एवरेज, क्या होता है मार्जिनल, क्या होता है टोटल। तो मार्जिनल में तो हम लोग उतने दिन से रट के आ रहे हैं, नहीं नहीं भाई, एडिशनल यूनिट होता है ये एक। तो देख लेते हैं पहले कि टोटल क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो कि दो समीशन जो होता है ना मार्जिनल प्रोडक्ट का, उसको हम लोग टोटल प्रोडक्ट बोल देते हैं, वो दिया हुआ है। और एक चीज़ क्या दिया हुआ है कि जो एपी है ना, जो एवरेज प्रोडक्ट है ना, उसको अगर यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देना जो मेरा यूनिट ऑफ फैक्टर है, तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो निकालने का इसका दो तरीका यहाँ बताया गया है, ठीक है। क्या क्या तरीका है, एक तो बोल दिया कि जब हम लोग टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन करेंगे तो हम लोग को टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और दूसरा क्या बोल दिया, जो एवरेज प्रोडक्ट है उसका अगर यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें यूनिट्स ऑफ फैक्टर से, तो फिर हम लोग को मिल जाएगा इसका टोटल प्रोडक्ट। और यहाँ एल जो है ना वो डिनोट करता है, वो शो करता है हम लोग को एवरेज, मतलब कि मेनली उसका जो यूनिट्स ऑफ फैक्टर है ना उसको एल जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो उसको सिग्निफाई कर रहा है। अब अगर यदि हम लोग बोलें कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसका डिफिनेशन क्या होगा, ठीक है, तो उसी से बना लेते हैं ना कि अभी हम लोग देखें कि जो ये समेशन वाला साइन है वो जो है वो समेशन है मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि इट इज़ दी सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट? ये भी तो एक डेफिनेशन बनता है भाई कि ये क्या है कि ये सम है ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट का, जो कि हम लोग को मिलता है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ सिंगल फैक्टर, जो कि मिलता है हम लोग को फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ सिंगल फैक्टर। एक सिंगल जो फैक्टर है उससे हम लोग को जो डिफरेंट यूनिट्स मिलता है उसका जो है हम लोग का यही तो है हम लोग का टोटल प्रोडक्ट। और एक चीज़ क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a given period by using various factors of production, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्ट एक तो बोल रहा है कि ये सम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का, और एक क्या बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्ट जो है एक टोटल क्या है अमाउंट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड और गिवन पीरियड बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो इसको बार बार बोलते हैं, याद हो जाएगा। अरे याद तो कराना नहीं ना, ये तो मेनली आप लोग को डेफिनेशन बनाना है। तो डेफिनेशन बनाने का बाद क्या है कि हम लोग को समझना है, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, टोटल अमाउंट जितना भी लगेगा ना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो जो है अमाउंट प्रोड्यूस्ड करने में जो हम लोग को लग रहा है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बावजूद, उसको यूज़ करने के बाद, वही तो है टोटल अमाउंट। सपोज़ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बुक बना रहे हैं, एक बुक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी 1000 के नंबर्स में, ठीक है। 1000 के तादाद पे हम लोग एक बुक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, पहले तो पेपर वगैरह लगेंगे, इंक वगैरह लगेगी, फिर उसका जो कंप्यूटर्स वगैरह, उसमें लेबर वगैरह है, उसका जो रॉ मटेरियल्स आएगा वो सब लगेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेनली लेबर है, आपका एंटरप्रेन्योर है, कैपिटल है, जो जो चीज़ें उसमें लगेगी हमको, ठीक है, वो सब क्या है उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग तो जानते ही हैं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वही सब होते हैं। तो फिर मेनली क्या हो गया कि जो टोटल अमाउंट लग रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही तो टोटल प्रोडक्ट है। फिर अगर यदि बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या है कि सपोज़ अगर दी हम बात करें ना कि इंडिया के लेवल पे कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो जितने सारे प्रोडक्शन हुए, सपोज़ बाइक के कुछ हुए, कहीं पे आपके बुक के हुए, कहीं पे आपके साइकिल के हुए, कहीं पे आपके मशीन्स के हुए, कहीं पे आपके क्लोथ्स के हुए, तो जितने सारे गुड्स और सर्विसेज, जितने सारे, सपोज़ कोई बैंक जो है वो क्या कर रहा है कि इतने सारे जॉब्स की जो है वो निकाल रहा है कि बैंकिंग वगैरह जो है वो सब में जॉब्स निकाल रहे हैं। तो जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, एक गिवन पीरियड में, जो कि यूज़ करने के बाद बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही तो टोटल प्रोडक्ट है। और दूसरा क्या था एक चीज़ कि इट इज़ द सम ऑफ द ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट, फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ सिंगल फैक्टर। और बोल सकते हैं कि इट इज़ दी टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट एंड द यूनिट्स ऑफ फैक्टर। तो जितना टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर है और आपका एक क्या है कि एवरेज प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लिकेशन है ये। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर दी बात करें, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग देखे हैं कि वो क्या है, एक एडिशनल यूनिट होता है। मार्जिनल मतलब एक एडिशनल यूनिट होता है, ठीक है। मार्जिनल का मीन सिर्फ बोलें तो एडिशनल यूनिट होता है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि ये होता है ये चीज़ कि जो चेंज होता है ना टोटल प्रोडक्ट में, ठीक है, द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू वन एडिशनल और द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, और तो वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे अगर दी मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है, देखते हैं मेनली कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो ये होगा, पर उससे पहले जो है ना हम लोग देख लें ये क्या शो कर रहा है। फर्स्ट 1 सेकेंड, ये जो टेबल है ये टोटल प्रोडक्ट को शो कर रहा है। फैक्टर्स ए हैं, फैक्टर बी है और टोटल प्रोडक्ट है। फैक्टर ए फैक्टर बी, जैसे हम लोग बोलें कि टोटल जो हम लोग का लगता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ए में लैंड हो गया, लेबर हो गया। हम लोग देख ही रहे हैं कि लैंड है, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल वगैरह जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया गया, एक लैंड ले लिया गया, एक लेबर ले लिया गया। एक को क्या किया गया, एक को फिक्स्ड फैक्टर मान लिया गया, दूसरा को वेरिएबल फैक्टर जो है ये मान लिया, ठीक है। एक को तो फिक्स्ड कर दिया गया, लैंड को तो फिक्स्ड ही रहता है ना, फिर लैंड क्या है, फिक्स्ड क्या फैक्टर है, वो फिक्स्ड रहेगा। वो तो नहीं होगा कि लैंड आज ये है कल वो है, वो तो रहेगा नहीं। एक वेरिएबल फैक्टर है जैसे कि लेबर है, पहले लेबर था 1, तो टोटल प्रोडक्ट कितना था 40, फिर लेबर हो गया 2, फिर कितना हो गया 90, फिर लेबर हो गया 3, फिर हो गया 130, फिर हो गया लेबर 4, फिर हो गया 160, फिर हो गया लेबर 5, फिर हो गया 180, फिर हो गया लेबर 6, फिर हो गया 180। अब मतलब क्या, पहले तो इंक्रीज़ किया पर अब क्या करने लगा, वो मेनली अब कांस्टेंट हो गया, मतलब 180 180, मतलब लेबर इंक्रीज करने के बाद भी जो है इसको कोई बेनिफिट टोटल प्रोडक्ट में नहीं मिलने लगा। वो टोटल प्रोडक्ट का जो बेनिफिशियल जो है पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा था, वो 180 180, मतलब यहाँ टोटल प्रोडक्ट में कोई बेनिफिट है
वो बेनिफिट नहीं है, यहाँ 0/0। ठीक है, तो जब 7th लेबर वो कर दिया तो और घट गया, 160 हो गया। मतलब क्या यहाँ पे चलने लगा, यहाँ पे होता है ना कि सपोज़ कि एक आप बोल सकते हैं कि एक मेनली